णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वायरियाणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोऽवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। समय सार चुनौतियां एवं दृष्टि। चौथी चुनौती जीव की अनादिकालीन पर्याय मूर्ता के संस्कार। इस पर कैसे कुंद कुंद देव ने प्रहार किया, ये हम जानने का प्रयत्न कर रहे थे। कल नेटवर्क की बाधा की वजह से विषय बीच में ही छूट गया था। ये पर्याय मूर्ता को तो बहुरूपणी विद्या सिद्ध है। जैसे रावण को बहुरूपणी विद्या सिद्ध थी, ऐसे ये पर्याय मूर्ता भी नाना मायावी रूप बनाकर हमारे सामने आती है और अनेक अनेक तरह से जीव को कष्ट देती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जीव उस कष्ट को भी सुख मानकर गले लगाता है। और बताया था, शत्रु जब अदृश्य हो, अपने अंदर हो और वह मित्र की शक्ल में हो तो बड़ा काम कठिन हो जाता है। लेकिन कुंद कुंद आचार्य ने अनेक उपक्रम करके उस पर्याय मूर्ता के विरुद्ध मानो बिगुल फूंक दिया, और उसमें उन्होंने क्या उपक्रम किए वो हम जानने की कोशिश कर रहे थे। और इसको जानने के लिए हमें समय सार की पूरी विषय वस्तु से परिचित होना पड़ेगा। कहां कहां उन्होंने बड़ा हाई डोज दिया है। क्रिया के एकांत पर चोट की, ज्ञान के एकांत पर चोट की, किसी के अंदर दैन्यता का भाव है, हीनता का भाव है तो उसको भी चोट की, किसी को पुण्य की चाह है तो उसको भी चोट की, किसी को जानने की इच्छा है, जानने के नाम पे पर के साथ संबंध जोड़ना चाहता है तो उस पर भी कुठाराघात किया। इन सब पे तो कुठाराघात किया ही, किंतु जीव की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो क्रिया का एकांत अथवा ज्ञान का एकांत नहीं है। क्योंकि ये सारी चीजें तो व्यक्ति मनुष्य जन्म पाके नहीं सीखता है। यदि कोई व्रतादि का पालन करके व्रतादि के प्रति कर्तापन का भाव रखता है, उसमें अपने आप के गौरव का अनुभव करता है, तो ये तो उसकी इस जन्म की परेशानी है। यदि शास्त्र ज्ञान पढ़कर उसमें संतुष्ट होता है तो ये तो नई विकृति उसने इस जन्म में पैदा की है ना। लेकिन एक सबसे बड़ी परेशानी ये है जीव के साथ कि वह जिस परिस्थिति में जिस शरीर को धारण करता है, जिस आयु को लेकर उत्पन्न होता है, वो उसी में तादात्म्य स्थापित कर लेता है। और मूलतः जब हम कहते हैं पर्याय मूर्ता, तो पर्याय मूर्ता का अर्थ मूलतः यही होता है, मैं मनुष्य, मैं त्रयंच, मैं देव, मैं नारकी, मैं भूतकाल में देवगति में था, आज मनुष्य में होऊंगा, भविष्य में भी देवगति में जाने की इच्छा है। कहने का आशय यह है, जिस अवस्था में है उसमें भी अपनापन करता है। उस अवस्था के साथ जो और कर्म के उदय से जो स्थिति बनती है, गोरापन, कालापन, गरीबी, अमीरी, सुखी, दुखी, है ना, इन सब में अपनापन करता है। मूर्ख हूं, पंडित हूं, इन सब में अपनापन करता है। और पहले भी यदि कोई परिस्थिति रही होगी तो उसका भी वर्तमान में टेस्ट लेता है, और भविष्य में भी कल्पना करके उस कल्पना का टेस्ट वर्तमान में लेता है। तो ये जो असमान जाति पर्याय है, इस संबंधी जो प्रत्येक जीव के अंदर
एक अपनत्व का भाव पड़ा रहता है। जीव की असल जो अनादिकालीन पर्याय मूलता है वो यही है। ये तो हम जीव का जब त्रिकाल अस्तित्व, त्रिकाल शुद्धता देखते हैं और अध्यात्म की गहराई में उतरते हैं, तो फिर हम वहां पहुंच जाते हैं। केवल ज्ञान से भिन्न, गुण भेद से भिन्न। ये केवल ज्ञान से भिन्न या गुण भेद से भिन्न ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जीव की अनादिकालीन। एक इंद्रिय जीव को ना क्रिया का एकांत है, ना ज्ञान का एकांत है, क्योंकि ना तो उसने कोई क्रिया ले रखी है, ना ज्ञान धारण कर रखा है, शास्त्र ज्ञान, है ना। क्योंकि ये सारी चीजें गृहीत मिथ्यात्व हैं और ये हम इस जन्म में आके नया सीखते हैं। लेकिन अनादिकालीन अगृहीत मिथ्यात्व क्या है? मैं मनुष्य, मैं त्रियंच, मैं देव, मैं नारकी, मैं इंद्रिय वाला, ये जो इसके अंदर वासना पड़ी हुई है, असली चुनौती तो ये है। और ये ही सब काम कराती है, मूल में यही रहती है, ये ही अनेक अनेक रूप में हमारे सामने आती है। तो कुंद देव ने इस पर बहुत अधिक प्रहार किया और शुरुआत में ही जब उन्होंने ये संकल्प व्यक्त किया कि मैं उस एकत्व विभक्त को दिखाऊंगा, निज वैभव से दिखाऊंगा, तो उन्होंने 6वीं 7वीं गाथा में जो जो व्यवहार नैतिक प्ररूपणाएं हैं उन सारे व्यवहार का निषेध कर दिया कि वह ज्ञायक भाव प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है। क्योंकि प्रमत्त और अप्रमत्त यानी जीव की समस्त अवस्थाएं, क्योंकि मोह और योग के निमित्त से जो जीव की अवस्थाएं होती हैं उन्हें ही गुण स्थान कहते हैं। और प्रथम 6 गुण स्थान प्रमत्त हैं और बाद के 8 गुण स्थान अप्रमत्त हैं, अर्थात जीव के ये परिस्थितियां नहीं है। अब आप देखो, जो जो जीव जिस जिस में भी अपनापन करता होगा वो कहीं ना कहीं इन्हीं परिस्थितियों में अपनापन करता है और उन सबका निषेध आचार्य ने कर दिया। इस तरह शुरुआत की आचार्य ने। अब चूंकि कुंद देव कैसे पर्याय मूर्ता के विरुद्ध मुखर हुए ये हमें समझना है, इसलिए आगे एकांत खड़ा ना हो, इसलिए व्यवहार को जगह जगह जो स्थापित किया, अब हम उसकी बात नहीं करेंगे। व्यवहार को बीच बीच में आचार्य कथन किया, हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारी बातें हम चुपके छलमणा घेतब्बम के प्रसंग में समझ चुके हैं। अब तो हमें वो बातें देखनी है जो सीधी हमारी पर्याय मूर्ता पर चोट करती है ना। और आपको पता होना चाहिए कि समय सार एक ऐसे जीव के लिए लिखा है आचार्य ने जिस जीव ने काम भोग बंध की कथा सुनी है। उसने आत्मा की चर्चा न सुनी है, न परिचय किया है, न अनुभव किया है। जिसके लिए आत्मा अत्यंत दुर्लभ रहा आज तक, उसके लिए समय सार की चर्चा है। तो स्वाभाविक है, समय सार सम्यक दृष्टियों की मुख्यता से नहीं है, मुनियों की मुख्यता से नहीं है। तो क्या मुनि व ज्ञानी जीव ना पढ़े? नहीं पढ़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अज्ञानी को ज्ञानी बनने के लिए समय सार जरूरी है और ज्ञानी को ज्ञानी बने रहने के लिए समय सार जरूरी है। लेकिन कुंद देव के जो टारगेट पे है वो पर्याय मूर्ता है, वो बहरात्मा जीव है, अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव है, और उसको टारगेट पर लेकर उन्होंने लिखा। और जब अब मैं बीच में एक कुछ गाथाएं आपको मिसाल के तौर पे बताऊंगा, जैसे जब 6वीं 7वीं गाथा में समस्त व्यवहार का निषेध कर दिया और 11वीं गाथा में आचार्य ने 2 टूक कह दिया, व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध ने भूतार्थ है, और जो भूतार्थ की शरण लेता है वह सम्यक दृष्टि है। तो फिर यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि ये शुद्ध ने क्या है? जिसके विषयभूत वस्तु का आश्रय लेने से जीव सम्यक दृष्टि होता है। तो इस समय सार ग्रंथ की 14वीं और 15वीं ये 2 गाथाएं बड़ी मार्मिक हैं और हमारे छोटे भाइयों ने, बच्चों ने ग्रंथ सामने खोल के रखा है। एक ये बालक वो घुटनों में उकड़ू बैठा है बुंदेली में, आप सीधा बैठ गया, बेटा विनय से बैठो, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि 14-15वीं गाथा, इन 2 गाथाओं में जो शुद्ध नय का स्वरूप बताया है वो बहुत अद्भुत है। आप ज्यादा दूर मत जाएं, आपने ग्रंथ सामने खोल रखा है, आप उसमें 15वीं गाथा निकालें। और ये 15वीं गाथा इतनी जबरदस्त है। आचार्य कहते हैं, जो पස්සदि अप्पाड़म अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अपदेश संत मज्जम
पश्सदि जड़ सासणम सब्बम। क्या मतलब हुआ? अर्थ ये निकला कि आचार्य एक शुद्ध ने बताया उन्होंने 14वीं गाथा में, लेकिन 15वीं गाथा तक आते आते उन्होंने शुद्ध नय को भी बीच में से अलग कर दिया और केवल शुद्ध नय के विषयभूत जो आत्मा है उसको बस उन्होंने दृष्टि में रखा और तब जाके लिखा जो पश्सदि अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नम अविशेषम अपदेश संत मध्यम पश्सदि जड़ सासणम सब्बम। ठीक है, आपने गाथा निकाल रखी है। आचार्य कहते जो पश्सदि अपाणम, जो आत्मा को देखता है, यद्यपि आत्मा को तो सभी देखते हैं, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, ज्ञानी अज्ञानी, एक इंद्रिय से लेके सिद्ध भगवंत तक सब आत्मा को देखते हैं। कुत्ते बिल्ली गाय भैंस भी आत्मा को देखते हैं, लेकिन कैसा? इस गाथा में जैसा बताते हैं वैसा नहीं देखते। तो कैसे देखना चाहिए? तो आचार्य लिखते हैं जो पश्सदि अपाणम, जो देखता है आत्मा को। कैसा? अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध पुट्ठम यानी अबद्ध स्पृष्ट, अबद्ध अस्पृष्ट। अबद्ध मतलब कर्मों से बंधा हुआ नहीं है आत्मा, और अस्पृष्ट यानी कर्म और शरीर के अलावा जो बाह्य वस्तुएं हैं उनको छूता नहीं है। तो एक तरह से कर्म नौकर्म दोनों को ही बंधा नहीं है, छूता नहीं है। इस बात को बतलाने की आचार्य ने लिखा कि जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट देखता है ना। अब पूरी बंद कथा तो बंधन को बताने के लिए समर्पित है, लेकिन आचार्य कहते हैं जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट देखता है, अनन्य देखता है। अनन्य यानी अन्य अन्य नहीं होता। यद्यपि इसमें पर्यायार्थिक नय से देखेंगे तो देव नारकी मनुष्य न जाने किन किन अवस्थाओं रूप परिणमित होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक चैतन्याकार रूप से रहता है, अतः यह अन्य रूप नहीं होता, उसको कहते हैं अनन्य। समझ में आया ना? अबद्ध पुट्ठम अनन्य। फिर लिखा अविशेषम, अविशेष है ना, यानी उसमें गुण भेद नहीं है। और फिर दो पिछली गाथा से उठा लेना, है ना, कौन से? नियत और असंयुक्त। नियत का अर्थ होता है जिसमें कोई वृद्धि ह्रास नहीं होता, हीना दिखता नहीं होती, और असंयुक्त यानी जो मोह के साथ संयुक्त नहीं होता। यानी सीधी सी बात है कि अशुद्ध नय, व्यवहार नय जीव को जिस जिस दृष्टि से देखता है वह उसे बंधा हुआ देखता है ना, परद्रव्यों से स्पर्शित देखता है, नर नारक आदि पर्यायों सहित देखता है, वृद्धि ह्रास वाला देखता है, गुणभेद वाला देखता है, और मोह से संयुक्त देखता है। तो ये व्यवहार ने, अशुद्ध ने जिस जिस दृष्टि से देखता है उन सारी दृष्टियों का निषेध आचार्य करते हैं और कहते हैं जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट देखता है, अनन्य देखता है, अविशेष देखता है ना, नियत देखता है और असंयुक्त देखता है, तो क्या होगा? देख लेगा तो उससे फायदा क्या हुआ? अरे बहुत बड़ी बात आचार्य ने इस युग में कही है ये बात। चूंकि ये सारी बातें हम सुन सुन के कान से पक गए, इसलिए हमारे सिर पे जू नहीं रेंगता। लेकिन आज से लगभग 2000 साल पहले आचार्य लिखते हैं कि जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अविशेष नियत और असंयुक्त देखता है, अपदेश संत मध्यम, वह द्रव्य और भाव श्रुतमयी पश्सदि जड़ शासनम सब्बम, वह समस्त जैन शासन को देखता है। समझ में आया? देखो आप गाथा, कितनी बड़ी बात है। यानी यदि बीच के विशेषणों को हटा दिया जाए तो आचार्य लिख रहे हैं जो पश्सदि अपाणम पश्सदि जड़ शासनम सब्बम, यानी गाथा के दूसरे और तीसरे पद को कुछ देर के लिए गौण कर दो तो पूरा एक वाक्य बनेगा भाई साहब विनीत जी, जो पश्सदि अपाणम पश्सदि जड़ शासनम सब्बम। समझ में आया? जो आत्मा को देखता है वह सारे जन शासन को देखता है ना। यानी कोई अप्रतिबुद्ध जीव है, आचार उसे हौसला देते हैं कि यदि तुम्हें ज्ञानी होना है, तुम्हें सुखी होना है, तुम्हें समरसी भाव में स्थित होना है, मेरे जीवन में जैसा आनंद है उस आनंद को तुम्हें छूना है,
तो कोई बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत अधिक पहाड़ तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुमने स्वयं को अवध स्पृष्ट अनन्य अविशेष नियत और असंयुक्त जान लिया, समस्त और सारे संजिन शासन को जान लिया, प्रथमानुयुक्त करणानुयुक्त चरणानुयुक्त द्रव्यानुयुक्त सबको जान लिया। समझ में आया ना? आचारांग सूत्रकृतांग संवायांग ठाणांग सबको जान लिया, उत्पाद अग्राणी 14 पूर्वों को जान लिया। अब तुम्हारे लिए कुछ जानने लायक नहीं बचा। अब आपको इस वाक्य की इतनी महिमा नहीं आएगी, लेकिन अब मैं थोड़ी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताऊंगा, तब आपको इसका बोध होगा। आपको पता है कुंद कुंद देव ये सब लिख रहे हैं, वो आज से लगभग 2000 साल पहले लिख रहे हैं, जिस समय आगम को लिपिबद्ध करने की श्रृंखला लगभग प्रारंभ हुई थी। और उनके पहले जब षटखंडागम लिखा गया था, तो उस समय लिखने के लिए आचार्य क्यों लिखा था? तो वीरसेन स्वामी ने लिखा है कि श्रुत विच्छेद के भय से धरसेन स्वामी ने अपना ज्ञान अपने शिष्य भूतबली पुष्पदंत को दिया और उन्होंने षटखंडागम की रचना की। यानी वो जो संक्रमण का काल था, बदलाव का काल था, एक एक अंग करके लुप्त हो गए थे। पहले तीर्थंकरों का विरह हुआ, श्रुत केवलियों का विरह हुआ, अंग ज्ञानियों का विरह हुआ, 11 अंग 10 अंग के ज्ञानी रह गए, 9 अंग 8 अंग, ऐसे अंततः एक अंग के ज्ञानी रह गए। एक अंग के ज्ञानियों का भी विरह हो गया, अंगों के अंश ज्ञानी रह गए। तो कुंद कुंद देव के समय, दौर का जो समय था, वो इस बात की चिंता के लिए समर्पित था। हमारे आचार्यों को इस जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि यदि ये श्रुत विच्छेद ऐसे ही होता रहा, तो एक समय ऐसा आएगा, ये जिन तत्व ज्ञान की नदी तो सूख जाएगी, है ना। और जब नदी नहीं रहेगी तो इसमें स्नान करने वाले साधक तो बेचारे मछली की तरह प्यासे मर जाएंगे। तो उस समय जब सबको श्रुत विच्छेद की चिंता हुई, तो षटखंडागम लिखा, कसाय पाहुड़ लिखा। लेकिन कुंद कुंद देव मानो उन हवाओं में आशा का संदेश दे रहे हैं कि घबराओ नहीं, तीर्थंकर का विरह हो गया, ठीक है, ये एक परिस्थिति है, लेकिन ये रोने के लिए नहीं है। श्रुत केवलियों का विरह हो गया, ये रोने के लिए नहीं है। अंग ज्ञान का विरह हो गया, ये रोने के लिए नहीं है। समस्त पूर्वों का ज्ञान का विरह हो गया, ये रोने के लिए नहीं है। द्वादशांग ही लगभग विलुप्त हो गया है, रोने के लिए नहीं है, क्योंकि जो गया वो तो वापस नहीं आ सकता। रात गई बात गई। लेकिन द्वादशांग होता भी तो क्या तुम द्वादशांगों को, पूरे द्वादशांग को पढ़ सकते थे क्या? नहीं पढ़ सकते थे। अरे चिंता मत करो, द्वादशांग विलुप्त हो गया, हो गया, लेकिन मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि द्वादशांग को, है ना, देखे बिना यदि तुम अपने अंदर देख लोगे तो आपको सारा द्वादशांग हाथ में आ जाएगा, सारा जैन शासन हाथ में आ जाएगा। इसलिए परिस्थितियों का रोना मत रो। यदि तुमने आत्मा को देख लिया, समस्त जैन शासन को देख लिया, द्वादशांग को देख लिया, ये आशा का संदेश उन्होंने 2000 साल पहले दिया कि जो ज्ञान नहीं है, यदि होता भी तो तुम करते क्या, है ना। क्योंकि द्वादशांग में बहुधा चीजें तो ऐसी हैं जिनका आत्म कल्याण से सीधा संबंध नहीं है। वो होते भी तो तुम करते क्या? अरे जो चीज तुम्हें प्राप्ति होती वो आत्मा तुम्हारे पास है, और वह आत्मा जिस ज्ञान साधन से जाना जाता है, वह ज्ञान साधन तुम्हारे पास है, और उस ज्ञान में जो विशुद्धि की जरूरत है वो भी तुम्हारे पास है। बस निर्णय की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है। यदि वो तुमने कर लिया तो समस्त जैन शासन तुमने जान लिया, अब तुम्हारे जानने लायक कुछ भी नहीं रहा। ये जो श्रुत विच्छेद के भय से जो उस युग में एक हल्की सी निराशा थी हमारे आचार्यों के बीच में कि ज्ञान सब विलुप्त हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा बचा है, उस युग में आचार्य ने महान आशा का संदेश दिया कि सुनो सुनो पंचम काल के जीवो, रो मत, ये विषाद मनाने का समय नहीं है। जो गया वो गया, लेकिन बहुत कुछ है जो आज भी प्राप्त कर सकते हो। क्या? बोले यदि तुमने आत्मा को जान लिया, ये समझ लो सारे जन शासन को जान लिया। समझ में आया ना? तो देखो, जब श्रुतधर आचार्य उस समय के जब कुछ बात लिखते हैं तो वो उसमें केवल एक बहुमान नहीं होता, कुछ और भी होता है। और उसको समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ता है। ये उस समय लिख रहे हैं जब श्रुत बहुत थोड़ा लिखा जा रहा था, सबको चिंता हो रही थी। क्योंकि आपको पता है हमारे आचार्यों ने श्रुत का लेखन बहुत देर से शुरू किया।
जब बिल्कुल सिर पे बिल्कुल पानी यहां तक आ गया कि अब भी यदि श्रुत लेखन नहीं किया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, तब जाके उन्होंने श्रुत लेखन प्रारंभ किया। और जब किया तो फिर ऐसा किया कि एक बार गाड़ी चली तो सारे विश्व में यदि कहीं आगम शास्त्र है तो जैनों के शास्त्र है। समझ में आया? इस तरह से ये आचार्य ने 15वीं गाथा लिखी। 15वीं गाथा की टीका तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने आपको इस गाथा का जो ऐतिहासिक संदर्भ था वो बतलाने के लिए गाथा लिखी। आचार्य को देखो, जब आचार्य शुद्ध न्याय बताते हैं तो फिर प्रश्न ये भी तो उठता है कि हे आचार्य देव, आखिर ऐसे आत्मा की दृष्टि कब होगी कि हम आत्मा की दृष्टि करें और हमें सारा जिन शासन का अनुभव हो जाए, देखें आत्मा को, दिख जाए सारा जिन शासन, है ना? ऐसी अनुभूति कब होगी? या इसको इस भाषा में कहें कि हम कब तक उस आत्मा से अनभिज्ञ रहेंगे, हम कब तक उस आत्मा से विमुख रहेंगे, हम कब तक उस आत्मा के विमुखता का दंश झेलेंगे और ये भाव कर्म भाव मरण करते रहेंगे। समझ में आया ना? तब जाके आचार्य ने 19वीं गाथा लिखी, और बहुत अच्छी गाथा है, बहुत मर्म को छूने वाली गाथा है। ये हमारे अज्ञान को बतलाने वाली गाथा है। देखो हमारे बच्चे निकालने लगे 19वीं गाथा, मुझे बड़ी खुशी होती है ना, जब मेरे से आगे चलते हैं तो और उसकी कमाल की बात यह है, अमृत चंद आचार्य ने तो उसकी उत्थानिका भी इतनी अच्छी बनाई। तरही कियंतम कालम अयम अप्रतिबुद्धो भवति इति अधीयताम, कि हे आचार्य देव कृपा करके बताइए कि यह जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है। इसको अभी हम पीछे से जोड़ें कि हे आचार्य देव कृपा करके बताइए कि जिस आत्मा को जानने का नाम समस्त जन शासन को जानना है, जिस आत्मा का आनंद आपने लिया, जो लोक में सर्वत्र है, सुंदर है, जिसके साथ बंद की कथा विसंवाद पैदा करती है, आखिर उस आत्मिक सुख से हम कब तक वंचित रहेंगे? देखो लेखन में तो प्रश्न ऐसा ही आता है कि यह जीव कब तक अज्ञानी रहेगा, लेकिन आप यह जीव नहीं, आप स्वयं पे वो लागू करें। मानो आप आचार्य से पूछ रहे हैं, हे आचार्य देव, वह आत्मिक सुख मुझे कब मिलेगा, कब आएगा वह क्षण, वह समय? जैसे आपकी परिणति में वह भगवान आत्मा दर्शन दिया, ऐसी मेरी परिणति में वह आत्मा कब उतरेगा, मैं कब निहाल होऊंगा? हे आचार्य देव, उसका जवाब चाहिए। और तब जाके आचार्य ने 19वीं गाथा लिखी। सब मिलके पढ़ो, है ना? चलो ये स्क्रीन पे भी निकाल दी है, बहुत अच्छा। कम्मेणो कम्मं हि अहमिदि अहकं च कम्मणो कम्मं जाये सा खलु बुद्धि अपड़ि बुद्धो हबदीताव। वाह! देखो आचार्य लिखते हैं कि प्रश्न तो आचार्य अमृतचंद ने ऐसा बनाया, टीकाकार ने, कि यह आत्मा कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है। यानी प्रश्न तो समय की दृष्टि से पूछा, कियंतम कालम, कितने काल तक, कितने समय तक। अब इसका एक जवाब ये भी हो सकता है कि जिस जीव का जब होना होगा तब हो जाएगा ये भी जवाब हो सकता है कि नहीं, है ना? देखो जैसे कोई जीव, आप सोचना जरा, मैं वो अलग तरह से बातों को उठाता हूं। मान लीजिए किसी जीव को आत्मा नहीं मिल रहा है, सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो रही है, अब वो क्या चिंतन करे? उसके पास दो उपाय हैं, आप टिक मारना कौन सा उपाय सही है। एक तो वो अपने आप में कमी देखे कि ऐसा तो नहीं कहीं मेरे निर्णय में कमी है, मेरे तत्व ज्ञान में कमी है ना, मेरी समझ में कमी है, कहीं ना कहीं कमी तो है। क्योंकि यदि सही होता तो आत्म उपलब्धि होती, सम्यक की प्राप्ति होती। ऐसा तो नहीं निर्णय सही है लेकिन मेरे अंदर वह मुक्ति की छटपटाहट ही ना हो, मेरे कहीं प्रयत्नों में कमी है, समर्पण में कमी है। तो एक तो उपाय है कि वो अपने अंदर का एरर देखे, अपनी कमी तलाशे। दूसरा उपाय ये है कि अब जब होना होगा सो हो जाएगा, जो जो देखी भीतर आगने सो सो होती वीरा रे। क्यों प्रियंक, टिक मारो जरा कौन सा सही है? बेटे आप लोग मारो, हमें मास्क लगाए हुए बैठे दिख रहे हैं अपने स्मारक के भवन में, पहला सही लगता है कि दूसरा सही लगता है? उंगली से दिखाओ हमें, ऐसे पता तो नहीं चलेगा।
सब लोग, विनीत जी कौन सा सही है? देखो आचार्य यहां कह रहे हैं, प्रश्न पूछा कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है, काल की तरफ से प्रश्न है, आचार्य ने जवाब पुरुषार्थ की तरफ से दिया। क्या दिया? आचार्य लिखते हैं, सुनो, कम मेणो कम ही अहमिदि अह कम च कम्मणो कम्मम, है ना, जाए सा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदी ताव। कर्म में, नौकर्म में, अहम इदि ये मैं हूं, अह कम मुझ में, कम्मणो कम्म मुझ में कर्म नौकर्म है, जा ऐसा खल बुद्धि, जब तक ऐसी बुद्धि रहती है, अपड़ी बुद्धो हबदी तावे, जब तक तब तक यह जीव अप्रतिबुद्ध रहता है। अब देखो गाथा तो दो पंक्ति की है, लेकिन आप इस गाथा में आचार्य की चोट जितनी महसूस करेंगे आप उतने कराहेंगे, आप उतनी सिसकियां भरेंगे। ये क्या है? कर्म और नौकर्म मैं हूं, मुझ में कर्म नौकर्म है, ऐसा जब तक मानोगे तब तक अज्ञानी रहोगे। अब मैं आपसे पूछता हूं अनेकांत, ऐसा कौन मानता है कि मैं कर्म हूं, मैं नौकर्म हूं? आप दुनिया में जाओ, मौजूदा विश्व में यदि जो विज्ञान के हिसाब से लगभग 8 अरब लोग हैं, आप 8 अरब लोगों से पूछो, भाई साहब हु आर यू, आप कौन है, क्या है, व्हाट आर यू, एक भी व्यक्ति ये कह दे कि मैं कर्म हूं, मैं नौकर्म हूं? कोई नहीं कहता। एक इंद्रिय जीव ये अनुभव करता है कि मैं कर्म हूं, नौकर्म हूं। आप ये अनुभव करते हैं कि मैं मनुष्य हूं, कि कर्म हूं, कि नौकर्म हूं। अरे ये कर्म और नौकर्म तो डॉक्टर की भाषा है, समझ में है ना? डॉक्टर की भाषा है जो पर्चे पे लिखी जाती है। आपको डॉक्टर जब इलाज करता है ना तो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, और उसमें अपनी भाषा में आपकी क्या तकलीफ है वो लिख देता है, दवाइयां भी लिख देता है। और डॉक्टर जो लिखता है उसको लिखने वाले दो ही बांट सकते हैं, या तो डॉक्टर नाम की प्रजाति या मेडिकल वाले की प्रजाति, और तीसरा कोई नहीं पढ़ पाता, और कभी कभार तो मेडिकल वाला भी नहीं पढ़ पाता। समझ में आया? चलो पढ़ भी जाए, लेकिन उनकी जो भाषा होती है, जैसे कहें आपको क्या हुआ, अजी हमें तो वो टाइफाइड हुआ है, जरा मलेरिया रिपोर्ट दिखाना, और रिपोर्ट में टाइफाइड कहीं नहीं लिखा रहता, उसमें बिडाल लिखा रहता है। तो एक डॉक्टर की भाषा होती है, एक मरीज की भाषा होती है। मरीज की भाषा ये होती है, हाँ जी बुखार आया था, हाथ पैर दर्द कर रहे थे, आंखें दुख रही थी, बदन टूट रहा था, हाड़ कांप रहे थे। इस बात को वो अपनी डॉक्टरी की भाषा में पर्चे पे लिखता है। ये डॉक्टर की भाषा है कि जब तक जीव कर्म और नो कर्म, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ये मुझ में है मानता रहेगा, तब तक जीव अज्ञानी रहेगा। मतलब क्या हुआ? कोई नहीं कहता ऐसा कि मैं कर्म हूं, नो कर्म हूं, कहते थोड़ा इस बात को समझना पड़ेगा। मैं कर्म नो कर्म हूं यानी 8 कर्म के उदय से जो जो भी जीव की अवस्थाएं बनती हैं, वो मैं हूं, वो मुझ में है, बस इसका नाम है मैं कर्म हूं, और कर्म मुझ में है। अब 8 कर्म के उदय जन क्या क्या स्थितियां बनती हैं? ज्ञानावरण कर्म के उदय से अज्ञान रूप अवस्था, दर्शनावरण कर्म के उदय से अदर्शन रूप अवस्था, मोहिनी कर्म के उदय से मोह रूप अवस्था, नाम कर्म के उदय से ये 5 इंद्रिय रूप अवस्था, काला, गोरा, मोटा, पतला, संस्थान, संगनन, आवाज, इस रूप अवस्था, आयु कर्म के उदय से मनुष्य त्रेंच देव आयु रूप अवस्था, गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य त्रेंच देव गति रूप अवस्था, साता साता वेदनी कर्म के उदय से इष्ट का संयोग, अनिष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग, है ना, नफा नुकसान, ये सारी अवस्थाएं। यानी सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, रात के सोने से लेकर सुबह उठने तक, प्रतिदिन प्रति क्षण, जन्म के पहले समय से लेकर जन्म के अंतिम समय तक, और अनादि काल से लेकर आज तक, जिन जिन अवस्थाओं को, जिन जिन परिस्थितियों को हमने अपना माना, उसका स्वामित्व हमने अंगीकार किया, उनके साथ तादात्म्य किया, और आत्महत्या की कीमत पे उनके साथ तादात्म्य स्थापित किया, क्योंकि स्वयं की हत्या किए बिना आप इनके साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकते। तो ये जिन जिन कर्म के उदय की परिस्थितियों के साथ हमने तादात्म्य स्थापित कर लिया, बस उसी को यहाँ डॉक्टरी की भाषा में कहते हैं कम्मेणो कम्मम ही
अहमिदि अहकम चकम्मणो कम्मम। जीव नहीं मानता इस भाषा में, जीव तो ये मानता है मैं मनुष्य हूं, मैं गोरा हूं, मैं सेठ हूं। कम्मेणो कम्मम ही है, समझ में आया ना। बोले जब तक तुम ऐसा मानते रहोगे तब तक अज्ञानी रहोगे। और इतना ही नहीं, आगे की गाथाएं पढ़ो तो 20, 21, 22 में सारी गाथाएं पढ़ नहीं पाऊंगा मैं, तो आपको बस थोड़ा मुंह में चखा देता हूं। आप आनंद लेना, आप खोल के देखना, है ना, बाकी 23 घंटों में जब भी समय मिले, कि वह अज्ञानी ये सोचता है कि ये सचित अचित मिश्र पदार्थ पहले मेरे थे, भविष्य में ये मेरे होंगे, भूतकाल में मैं इनका था, भविष्य में मैं इनका होऊंगा। अरे ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें, ऐसी अज्ञानी अपनी एक अलग दुनिया में जीता है। समझ, वस्तु स्थिति नहीं है ऐसी, लेकिन ये अज्ञानी की अपनी एक दुनिया होती है ना। उन कर्म नो कर्मों के साथ भूतकाल में भी कल देखता है कि मैं इनका था, आज भी हूं, भविष्य में भी रहूंगा। ये सारी बातें आचार्य ने बहुत करुणा में लिखी है। थोड़ी आप गाथाएं पढ़ें 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 तो आनंद आएगा। समझ में आया। इसके बाद आचार्य ने जब अज्ञानी को उपस्थित कर दिया, तो आप देखो, अब चूंकि आपने शास्त्र खोल ही रखा है, तो थोड़ा आप गाथा निकाल लें। 23, 24, 25 ये 3 गाथाएं निकालें, बहुत जबरदस्त गाथाएं, बहुत जबरदस्त गाथाएं हैं। आज मैं आपको गाथाओं से परिचय सीधी कुंद कुंद देव से बातें कराऊंगा, क्योंकि हकीकत में वक्ता को हम बिठालते ही सामने इसलिए है कि वो आचार्य को रिप्रेजेंट करे, ज्ञानियों को रिप्रेजेंट करे, है ना। आप लोग कमेंट्री में बोलते हैं भाई साहब ने बहुत बढ़िया चिंतन दिया, ये कोई वही चिंतन नहीं है। क्या है हमारी हैसियत, कुंद कुंद के एक वचन के सामने हम सब कुछ नहीं है, कोई चिंतन इंतन नहीं है हमारा, सब इसमें है। जितनी जितनी बातें हमने कही वो सब गाथा में तैरती हुई दिखाई देती हैं, आपको भी तैरती हुई दिखाई देने लगेंगी। अब देखो कुंद कुंद देव क्या लिखते हैं, एक तरफ अज्ञानी को खड़ा करते हैं और दूसरी तरफ अज्ञानी के अज्ञान को एक तरफ, और उनके सामने प्रतिपक्षी के तौर पर किसे खड़ा किया, ये आप देख लोगे तो सच में अपने आप से ग्लानि पैदा हो जाए, लानत का भाव आ जाए अपने आप पे, है ना। पढ़ लो जरा गाथा, देख लो यदि गाथा 23, 24, 25 पूरा एक समूह है, यदि हो जाए शेयर तो देखो बढ़िया। अन्नाण मोहिद मदी मध्यमिडम पुगलम दब्बम बद्धम अबद्धम चतः जीवो बहुभाव संयुक्तो सवर्णुणान दिठो जीवो उवोग लक्षणोड़िचम। अच्छा शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया। कह सो पुगल दब्बी भूदो जंभण सी मध्यमिडम, जदि सो पुगल दब्बी भूदो जीवत मागदम इदरम, तो सक्को वत्तुम जे मध्यमिडम पुगलम दब्बम। आप इन गाथाओं में कुंद कुंद देव का चाबुक देखना, कैसे चाबुक चलता है उनका, कैसे डांट पिलाते हैं, है ना, बिल्कुल गाल पे रसीदते हैं चाटा, कैसे देखो। अन्नाण मोहित मदी, जो अज्ञान से मोहित है मति जिसकी, मतलब जो पागल है, बावला है, दिमाग खराब है जिसका। समझ में आया ना। अन्नाण मोहित मदी, अज्ञान से मोहित है मति जिसकी, भणदी वह कहता है, पुग्गल दब्बम पुद्गल द्रव्य को, इणम ये मध्यम मेरे है। पागल होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कभी, पागल यहाँ वहां घूमता रहता है, कहीं पेड़ के नीचे बैठ गया, धर्मशाला में बैठ गया, अब लोग आते हैं, यात्री आते हैं, तो वो समझता है सब मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं, तो कहते हैं ये तो पागल है, आप चिंता मत करो, अपना काम करो। अन्नाण मोहित मदी मध्य मणम भणदी पुद्गलम दब्बम, अज्ञान से मोहित है मति जिसकी, वह इन पुद्गल द्रव्यों को मध्य इणम ये मेरे हैं भणदी ऐसा कहता है। कहता है मतलब ऐसा मानता है। तो भणदी क्यों कहा, क्यों, अरे
कभी कभार हम कुछ मानते हैं लेकिन जुबां पे नहीं आता, और जब जो जुबां पे आ जाए तो समझ लेना वो मानने की इंतहा है, यानी हम उससे बहुत गहराई से चिपके हुए हैं। तो भणदी मतलब मन से ये बात मानते हैं। मानना किसको? बद्धम अबद्धम चतहा जीवो बहुभाव संयुक्तो, अनेक प्रकार के, है ना, बहुभाव से संयुक्त और भूता हुआ बद्ध और अबद्ध पदार्थों को यह जीव अपना कहता है कि ये मेरे है। बद्ध मतलब शरीर, और अबद्ध मतलब रुपए पैसे मकान आदि, ये सब इनको अपना कहता है। क्योंकि मैंने बताया ना, प्रॉब्लम क्रिया का एकांत नहीं है, प्रॉब्लम ज्ञान का एकांत नहीं है। वो प्रॉब्लम है, लेकिन वो तो हम इस जन्म में नहीं पैदा करते हैं ना, अनादिकालीन पर्याय मूर्ता तो ये है। अब देखो 24वीं गाथा, अद्भुत गाथा है। मैंने बताया ना कि एक तरफ आचार्य ने अज्ञानी को खड़ा किया, अब उसके सामने किसे खड़ा करते हैं? कहते तुझे शर्म नहीं आती? पागल है, अज्ञान से मोहित है मति जिसकी, वह इन पुद्गल द्रव्य को ये कहता है कि ये मेरे हैं। अब आचार्य कहते हैं, सबंडुनाण दिठो जीवो उपभोग लक्षणो नित्यम। अरे भाई विचार तो कर, थोड़ा दिमाग तो लगा, थोड़ी अपनी खिड़की खोल तो इस अक्ल की। क्या? सबंडुनाण दिठो, सर्वज्ञ के ज्ञान में, जीवो उपभोग लक्षणो नित्यम, जीव तो नित्य उपयोग लक्षण वाला देखा गया। अरे रे, यानी भगवान के ज्ञान में तुम उपयोग लक्षण वाले देखे गए, और तुम पागलपन में कहते हो कि ये शरीर मेरा है, कर्म मेरे हैं, रुपए पैसे मेरे हैं। यानी अज्ञानी की उस अज्ञानता, उस पागलपन के सामने आचार्य ने किसको खड़ा किया? सर्वज्ञ को खड़ा किया। क्योंकि मैंने बताया ना, आचार्य ने सर्वज्ञ की साक्षी दी है कि शर्म तो कर, लज्जा तो कर। जब तुम ये मानते हो ना कि मैं मनुष्य हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, तुम सर्वज्ञ को गाली दे रहे हो, तुम सर्वज्ञ का तिरस्कार कर रहे हो, तुम सर्वज्ञ का अवर्णवाद कर रहे हो। समझ में आया ना? तुम सर्वज्ञता को तिलांजलि दे रहे हो। क्यों? सर्वज्ञ ने तो तुम्हें नित्य उपयोग लक्षण वाला देखा है। अपना निर्णय इस इंद्रिय ज्ञान से मत करो, क्योंकि ये इंद्रिय ज्ञान तो आपको गुमराह कर देगा, ये इंद्रियां तो आपको गुमराह कर देंगी। आप इन आंखों से पूछो कि ये दुनिया क्या है, तो ये आंखें तो कहेंगी ये रंग, ये आकार, ये रूप, यही दुनिया है। क्योंकि कुएं की मेंढक है ना, इससे ज्यादा वो जानती ही नहीं। अरे यदि तुम इन इंद्रियों से निर्णय करोगे तो तुम चारवाक हो जाओगे, कुएं के मेंढक हो जाओगे। क्यों? आंख रूप से ज्यादा नहीं जानती। आंख तो यही कहेगी कि दुनिया कितनी है, बोलिए रूप दिख रहा है, बस यही दुनिया है। आप कानों से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो कान तो यही कहेंगे कि ये शब्द, ये ध्वनिया, बस यही दुनिया है। आप जुबान से पूछो, जिह्वा से, तो वो तो यही कहेगी कि ये खट्टा मीठा कड़वा कषायला तीखा जलेबी फाफड़ा, यही दुनिया है। समझ में आया? आप स्पर्शन इंद्रिय से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो वो तो यही कहेगी कि ठंडा गर्म रूखा चिकना कूलर एसी, यही दुनिया है। यदि आप घ्राण इंद्रिय से पूछो कि दुनिया कितनी है, जैसे हम बच्चे पढ़ते हैं षट द्रव्यमयी 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, नाक से पूछो कि तुम्हारी विश्व की परिभाषा क्या है, तो नाक तो ये कहेगी कि जो गंध दुर्गंध है, बस यही दुनिया है। अरे इंद्रियों से स्वयं को देखो, कि इंद्रियों से अपने आप का निर्णय करोगे तो कभी निर्णय नहीं हो पाएगा। अपना निर्णय सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार करो। कहते तुम अपनी इंद्रिय ज्ञान से जब अपने आप को देखते हो तो अपने आप को रूपी देखोगे। क्यों? क्योंकि इंद्रिय का विषय इससे ज्यादा नहीं है। इंद्रिय जितना जानती हैं उसे ही अपनी दुनिया मानती हैं, और तुम यदि इंद्रियों के साथ सन्नद्ध हो जाओगे और ये सोचोगे जो इंद्रियां हैं वो ही मैं हूं, इनमें जो जाना बस उतनी ही दुनिया है, तो अज्ञान कभी नाश नहीं होगा। तब कुंद आचार्य कहते हैं कि सर्वज्ञ के ज्ञान में तुम जीव नित्य उपयोग लक्षण वाले दिखे हो। देखो तो बहुत बड़ी बात है अज्ञानी के सामने सर्वज्ञ को खड़ा करना। क्यों खड़ा करते हैं? लज्जा दिलाने के लिए। आखिर तुम सोचने पे मजबूर हो, तुम्हारे अंदर एक अफसोस का भाव जागृत हो, है ना, हेयता का भाव जागृत हो अपने उस अज्ञान और अपनी उस मस्ती के प्रति, कि तुम्हें अंदर जो 24 घंटे अज्ञान से मोहित है मति और पुद्गल द्रव्य को ये मैं कहता हूं, सोचो तो। बोले कहां तुम इसको अपना कहते हो और कहां भगवान ने तुम्हें केवल ज्ञान लक्षण वाला देखा है। समझ में आया ना?
आचार्य खुद उपस्थित नहीं हुए, यद्यपि लिख कुंद कुंद देव रहे हैं, लेकिन तुम्हारे सामने उपस्थित किसको किया? भगवान को उपस्थित किया, केवल ज्ञान को उपस्थित किया, केवल ज्ञानी को उपस्थित किया। कौन केवल ज्ञानी? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने है के काल प्रगट केवल ही बनता। जिनके ज्ञान में संशय नहीं, विभ्रम नहीं, अनंत बसाए नहीं, जिनके ज्ञान में कोई वस्तु है ना छुपी हुई नहीं है, सब कुछ प्रकट है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान ने तुम्हें चेतना लक्षण वाला देखा है, और तुझे लानत नहीं आती, तुम पुद्गल को अपना कहते। समझ में आया? इसलिए मैं कह रहा था ना, आचार्य कुंद कुंद ने चाबुक चलाया है गाथा में, लेकिन वो चाबुक मेरे कहने से चाबुक नहीं होगा, वो महसूस होना चाहिए। जैसे हमें जब है ना चोट लगती है ना, कांटा चुभता है, तो वो दर्द देता रहता है अंदर अंदर मबाद। ऐसा कुंद कुंद देव का ये चाटा जितना अंदर में अधिक महसूस होगा, समझ लो हम सबकी होनहार उतनी अच्छी है। समझ में आ रही बात की नहीं? कितनी अद्भुत बात है। सब बंडुलाण दिठो जीवो ओभोग लक्षण उड़चम। अरे सुन भाई, सर्वज्ञ के ज्ञान में तुम नित्य उपयोग लक्षण वाले देखे गए हो। कैसो पुद्गल दब्बी भूदो जम भड़सी मज्जमड़म, तो तुम कैसे कहते हो कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है? समझ में आया? अब आगे की गाथा में पढ़ नहीं रहा, आप समझ लेना। उसमें कहा है, हाँ यदि पुद्गल द्रव्य, कितनी बड़ी बात लिखी जिन कुमार जी, देखो जरा, यदि सो पुद्गल दब्बी भूदो जीवत्त मागदम इदरम। यदि तुम पुद्गल द्रव्य में होना चाहते हो तो तुम्हें जीवत्व का त्याग करना पड़ेगा। तुम तब ये कह सकते हो कि जीव मेरा है जब तुम पुद्गल में हो जाओ, और पुद्गल में होने के लिए तुम्हें अपने जीवत्व का त्याग पत्र करना पड़ेगा। तब तुम ये कह सकते हो कि ये पुद्गल मेरा है, शरीर मेरा है, रुपए पैसे मेरे हैं, तब कह सकते हो। अब बोलो, इतनी दूर तक जाने के लिए तुम तैयार हो? इसलिए मैंने शुरू में प्रयोग किया था कि ऐसी असंभव कल्पनाएं, ऐसी असत कल्पनाएं बिना आत्महत्या किए हुए नहीं हो सकती। बोलो, लिख दिया ना आचार्य ने 25वीं गाथा में कि आपको जीवत्व छोड़ना पड़ेगा। आप जीवत्व छोड़कर पुद्गल द्रव्य भूत हो जाए, हाँ, तो तुम कह सकते हो कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। लेकिन कमाल की बात यह है, व्यक्ति को आत्महत्या करना पसंद है, लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में जो उसे उपयोग लक्षण वाला देखा गया, वो स्वीकार करना पसंद नहीं है। समझ में आया ना? कितनी जबरदस्त डांट है, बहुत बहुत जबरदस्त। आप थोड़ा समय सार को, है ना, देखो मैं बार बार कहता हूं, शास्त्र पढ़ना मतलब खुद को पढ़ना। शास्त्र पढ़ना मतलब एक एक गाथा में से संबोधित होना खुद को। आपको लग रहा होगा मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल नहीं है। आप तो जितना समझ रहे हमें नहीं पता, लेकिन जब किसी को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं मैं खुद भी समझ रहा हूं, मैं खुद भी अपने आप को तोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आखिरकार है तो सब इसी काम के लिए। यदि आप गाथा सूत्र पढ़ के आप स्वयं संबोधित नहीं होते हैं तो हमारा आपका पढ़ना व्यर्थ है। देखो है कि नहीं? आपको नितिन, आपको इन गाथाओं में चांटा दिख रहा है आचार्य का? चाबुक दिख रहा है? कहां दिख रहा है बताओ? सीधा नहीं लिख रहे, लेकिन आचार्य कह रहे यदि तुम पुद्गल आदि शरीर आदि को अपना मानते हो तो तुम आत्महत्यारे हो। और टीकाकार अमृत चंदाचार्य ने लिखा है अनेक जगह, है ना, हे क्लीन, अज्ञानी को हिजड़ा कहा है, नपुंसक, हे दुरात्मन, हे आत्महंता, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। कुंद कुंद देव तो कह रहे हैं तुम्हें जीवत्व को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें पुद्गल होना पड़ेगा, और जब तुम पुद्गल हो जाओ तो तुम कह सकते हो कि हाँ ये सब पदार्थ मेरे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। इतना जब दो टूक कहते हैं तो आचार्य हमें लजाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? तुम्हारे अंदर शर्म पैदा करना चाहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, तुम सोचो तो। कहां केवली तुम्हें उपयोग लक्षण वाला देख रहे हैं, और कहां तुम कह रहे हो पुद्गल द्रव्य मेरा है। हाँ, तुम कह सकते हो पुद्गल द्रव्य मेरा है, शरीर मेरा है, रुपए पैसे भाई बहन मेरे हैं। कब? यदि तुम, देखो इन्होंने निकाल भी दिया, रे दुरात्मन आत्मपंसन। देखो, आत्मपंसन मतलब आत्महत्यारे। समझ में आया? गजब है भैया। चलो अभी तो एक एक गाथा पे कितनी बात करें। आप निकालो जरा जिन कुमार जी, गाथा गाथा निकालो 50 से 55 गाथा।
गाथा 50 से 55। और ये गाथाएं समझ लो, इससे बड़ा कोई डोज नहीं हो सकता। समय सार में पर्याय मूर्ता, अनादिकालीन पर्याय मूर्ता, और कदाचित कोई व्यक्ति धर्म क्षेत्र में आ जाए और सिद्धांत ग्रंथ पढ़ ले, गुणस्थान, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध आदि पढ़ ले, और कदाचित चूंकि पूर्व आचार्यों ने तो बंध का कथन करके पर्याय का ज्ञान कराया है, उन्होंने पर्याय मूर्ता का उपदेश नहीं दिया, उन्होंने पर्याय का ज्ञान कराया है, लेकिन उस पर्याय के ज्ञान की प्रक्रिया में उस बंधन को स्वरूप मान ले और अपनी पर्याय मूर्ता को पुष्ट करे, तो उस पे ये 50 से 55 नंबर तक की 6 गाथाएं, एक समझ लो बिल्कुल आचार्य ने जैसे बिल्कुल हमला कर दिया। और यहां आचार्य ने 29 प्रकार के भावों को आत्मा से भिन्न बताया। इससे बड़ा हाई डोज नहीं हो सकता। निकालो जरा गाथा 50 से 55। चलो शेयर कर दी है ना। एक बार सब मिलके पढ़ते हैं, सरल गाथाएं हैं, ठीक है, कनिष्ठ वाले भी पढ़ लेंगे। जीवस्णथिवण्णो णविगंधो णवीरसो णवीयफासो वा, ये थोड़ा सा पीडीएफ में गड़बड़ हो गई है। णविरूपं ण शरीरं णविसंठाणं न संहरणं, जीवस्णथिरागो णविदोषोड़े विविज्यते मोहो, णोपच्चयाणकम्मं णोकम्मं चाविसेणथि, जीवस्णथिवग्गो णवग्गणाणेव फड्डयाकेयी, णो अज्जफट्ठाणा णेवय अणुभागठाणाणि, जीवस्णथिकेयी जोयट्ठाणाण बंधठाणा वा, णेवय उदयट्ठाणा णमग्गणट्ठाणया केयी, णोठिदि बंधट्ठाणा जीवस्ण संकिलेश ठाणा वा, णेबिबिसोहिट्ठाणा णो संजम लद्धिठाणा वा, णेवय जीवट्ठाणा णगुणट्ठाणाय अत्थि जीवस्स, जेणुदु एदे सब्बे भोगल दब्बस्य परिणामा। देखो, अभी ये गाथाएं आपको समझ में नहीं आई, लेकिन देखो क्या है, अध्यात्म की खूबसूरती है नास्ती में। कैसी नास्ती में? नास्ती से आशा ये है कि आचार्य ऐसे जीव को समय सार बता रहे हैं जिसे आत्मा आज तक सुना नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, तो आपको नास्ती से ही बताना पड़ेगा, निषेध परक शैली में ही बताना पड़ेगा। पूरे समय सार में जाओ, आत्मा के लिए विधेयात्मक शब्द तो गिनती के हैं, ज्ञायक भाव, शुद्ध, ज्ञान दर्शनमयी, है ना, एक, है ना, ये गिनती के शब्द है। बाकी सब नास्ती से, प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, ज्ञान दर्शन का भेद नहीं, शरीर नहीं, नास्ती नास्ती। क्या करें, नास्ती के बिना काम नहीं चलता। और वैसे भी अध्यात्म में नास्ती के बिना सिर पे जू नहीं रहता। जैसे किसी को कहे बीतराग भाव में धर्म है, बीतराग भाव में धर्म है, हाँ जी ठीक है, आई नो वेरी वेल, ठीक है, बीतराग भाव में धर्म है, अभी सिर पे जू नहीं रहेगा ना। अब इसे जरा नास्ती से कहो, पूजा में धर्म नहीं, पाठ में धर्म नहीं, उपवास में धर्म नहीं, व्रत में धर्म नहीं, तीर्थ यात्रा में धर्म नहीं, दान में धर्म नहीं, हाँ, अब सिर पे जू रहेगा, अब पेट में दर्द होगा, अब पेट में पानी बनेगा। ये नास्ती की ताकत होती है। नास्ती अध्यात्म की मजबूरी नहीं है, ये खूबसूरती है। जब तक निषेध ना चले, क्योंकि अनादिकाल से इतना कचड़ा हमारे दिमाग में है, निषेध निषेध निषेध, नहीं है नहीं है नहीं है, है ना। और समय सार में इस नास्ती का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ये गाथाएं हैं। देखो क्या लिखते हैं, जीवस्त्रलत्थि बंडो, गाथाएं देखो, है ना, ग्रंथ तो सबके पास है, हमारे बच्चों के पास। जीवस्त्रलत्थि बंडो, जीव के वर्ण नहीं है, रवि गंधो, गंध भी नहीं है, रवि रसो, रस भी नहीं है, रवि फासो, फासो मतलब स्पर्श, स्पर्श भी नहीं है, रवि रूपम, रूप भी नहीं है, ण शरीरम,
शरीर भी नहीं है, रवि संठाणम संस्थान भी नहीं है। 6 प्रकार के संस्थान होते हैं ना, है ना, हुंडक संस्थान, समचतुर संस्थान, कुब्जक संस्थान, संस्थान भी नहीं है। ला संघननम, संघनन भी नहीं है। कौन से संघनन से मोक्ष होता है? अब व्यवहार तो कहेगा कि वज्र वृषभ नाराज संघनन से मोक्ष होता है। अरे वज्र वृषभ नाराज संघनन वाला तो 7वें नरक भी जाता है। और यहाँ आचार्य कहते हैं नो संघननम, संघनन भी नहीं है जीव में। जीवस्वर्थी रागो, जीव के राग नहीं है। रवि दोषो, दोष नहीं है, द्वेष नहीं है। रेव विज्जदे मोहो, उसके मोह भी विद्यमान नहीं है। ऋणोपच्चया, प्रत्यय भी नहीं है। मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग। ऋणकम्मम, कर्म भी नहीं है। ऋणोकम्मम, ऋणोकर्म भी नहीं है। जीवस्त्रर्थी बग्गो, जीव के वर्ग नहीं है। ऋणबग्गणा, वर्गणाएं भी नहीं है। रेव फड्डया केई, स्पर्धक भी नहीं है ना। अब ये वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, ये सब टेक्निकल है। अभी भाई साहब दीपक जी कह रहे थे ना व्याख्यान, उनसे पूछ लेना, वो सब बता देंगे। अभी मेरे पास उतना वक्त नहीं है। रो अज्जब पठाणा, अध्यात्म स्थान नहीं है। रेवे अणुभाग ठाणाणी, अनुभाग स्थान नहीं है। जीवस्त्रर्थी केई जोयट ठाणा, जीव के कोई योग स्थान भी नहीं है। रणबंड ठाणा, बंद स्थान भी नहीं है। समझ में आया? रेवया उदय ठाणा, उदय स्थान नहीं है। रणमगण ठाणया केई, मार्गणा स्थान भी नहीं है। रणोठिधि बंद ठाणा, स्थिति बंद के स्थान भी नहीं है। जीवस्त संक्लेश ठाणा, संक्लेश स्थान भी नहीं है। रेव विसुहित ठाणा, विशुद्धि स्थान भी नहीं है। रो संयम लब्धि ठाणा व, संयम लब्धि के स्थान भी नहीं है। रेव या जीव ठाणा, जीव स्थान भी नहीं है। गुण ठाणा या अथि जीवस्त, अरे रे रे रे, अधिक क्या कहे, जीव के गुण स्थान भी नहीं है। और वर्ण से लेकर ये गुण स्थान तक 29 प्रकार के भाव हैं जो हमने अभी सारे पढ़ लिए। ये जीव के नहीं है। आचार्य देव, हम तो सिद्धांत में यही रट रट के पड़े हुए हैं है? कि जीव इस गुण स्थान में इतने कर्मों को बांधता है, विच्छुत्ति करता है। हमें तो पाठशाला में यही पढ़ाया गया है सब, और आप कह रहे हैं जीव के नहीं है। हे आचार्य देव, अब कृपा करके ये बता दीजिए कि यदि ये जीव के नहीं है तो फिर हैं किसके? एक तो दिक्कत ये है ना, ये मेरे नहीं है, बस इतना जानना काफी है वैसे, लेकिन इसको बहुत ज्यादा जानने की जिज्ञासा रहती है ना। इसे ये भी जानना है कि मेरे नहीं है तो अब किसके है। समझ में आए ना? तो आचार्य कहते सुनो सुनो सुनो, जेण दुएदे शब्दे पुद्गल दब्बस परिणामा, ये जो भाव है ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। कितनी खतरनाक बात है, कौन कहे इस बात को? इससे बड़ा ये 3rd डिग्री है आचार्य की। 3rd डिग्री तो आप समझ गए ना, है जिन कुमार जी? 3rd डिग्री देखी है कभी? यूपी आओ, देखने मिलेगी। पुलिस देती है 3rd डिग्री। 1st डिग्री में तो वो प्यार से पूछती है, 2nd डिग्री में डराती है, धमकाती है, और 3rd डिग्री में तो उल्टा लटका के, है ना, बिल्कुल भूतों की तरह मारती है कि आप उगल ही देते हो सत्य। और कई बार तो किसी ने अपराध ना भी किया हो तो भी उगल देता है कि हाँ मैंने ही किया। 3rd डिग्री के टॉर्चर से तो अच्छा है ना। खैर ये तो ऐसे ही हुआ। कुंद कुंद आचार्य की 3rd डिग्री है। इसमें भी यदि अंदर की पर्याय मूर्ता नहीं टूटी तो हमें विचार करना पड़ेगा कि तुम्हारे भाग्य की, अभागेपन की महिमा हमसे नहीं कही जाती। कुछ बचा? कुछ बचा क्या इसमें से? 29 प्रकार के भावों में से कुछ बचा हो तो बताओ, जिसको हम अपना ना मानते हो। सब आ गया उसमें। और ये कहा ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय, पुद्गल द्रव्य है ये सब। हे आचार्य देव, प्रश्न है हमारा, आपने ही पुद्गल द्रव्य को स्पर्श रस गंध वर्णवान कहा है। आप खुद ने, आपने पंचास्तिका प्रवचन सार देखिए, आपने उसे स्पर्श रस गंध वर्णवान कहा है। हमने तत्वार्थ सूत्र में भी पढ़ा है, हालांकि वो बाद में लिखा गया, समझ में है ना। लेकिन कुंद कुंद देव का खुद का लिखा तो हम कह सकते हैं
कि आपसे हमने पढ़ा है, आपकी कक्षा पढ़ी है आचार्य देव, आपने कहा है पुद्गल द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण इन गुणों वाला होता है। गुण स्थान में स्पर्श रस गंध वर्ण बताना जरा कहाँ है, मार्गणाओं में बताना जरा स्पर्श रस गंध वर्ण। आपने तो कहा है पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है ये सब, इसका अर्थ क्या है? ये सब पुद्गल, ये 29 प्रकार के भाव पुद्गल हैं। प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान ये पुद्गल है। सयोग अयोग कबिल केवली के गुण स्थान ये पुद्गल है। उपशम श्रेणी शपक श्रेणी ये पुद्गल है। आचार्य क्या कह रहे हैं? थोड़ा दया करो ना हम पे। बेटे अभी तुम्हें पता ही नहीं है दया किसे कहते हैं। समझ में आया? ये हम तुम पे दया ही कर रहे हैं। आचार्य कुछ सरल सरल सी बात बताओ ना। देखो बेटे, बहुत मुश्किल से ये समय आया है, पंचम काल में भी तुम हमारे सामने बैठे हो और इस जिज्ञासा से कि मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा और तुम देखोगे। यदि तुम्हारे इस सुअवसर को भी हमने हल्की पतली बातों में निकाल दिया, थोड़ा सा माला फेर लो, थोड़ा सा पुण्य कर लो, थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा वो कर लो, यदि इन बातों में हमने तुम्हारा समय जाया कर दिया, हो सकता है तुम्हें वो बात अच्छी लगे, हो सकता है लगे हाँ आचार्य ने कितनी सरल बातें बताई, कितनी सरल बातें बताई। यदि इन बातों में मैंने समय निकाल दिया और तुम्हारा जीवन खत्म हो गया, तो मुझसे बड़ा कोई तुम्हारा शत्रु नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि थोड़ा बहुत पुण्य करके, व्रत आदि करके यदि तुम अज्ञान दशा में तुम्हारी देह छूट गई ना, तो इससे बड़ी दर्दनाक अवस्था कोई नहीं हो सकती। अज्ञान अवस्था में देह छूटना, पर्याय मूर्ता सहित देह छूटना, आत्मा से विमुखता बहरात्मपन अवस्था में देह छूटना, इससे बड़ी कोई मौत नहीं है, इससे बुरी कोई मौत नहीं है। लोक में तो कहते हैं कोई सड़ सड़ के मरे तो अपन कहते हैं ना कुत्ते की मौत मरा, बुरी मौत के लिए। आत्मा से विमुख होकर मरना, अज्ञान दशा में मरना, ये इससे बड़ी कोई दर्दनाक कुत्ते जैसी मौत नहीं है। हे पंचम काल के जीवो, हम नहीं चाहते कि तुम कुत्ते की मौत मरो। इसलिए तुम हमसे उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो दुनिया बताएंगी। मैं पता है यदि मैं इस उपदेश को छोड़ दूं और दया दान भक्ति पूजा का उपदेश देने लगूं, तो मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। मैं बड़ी आसानी से तुम्हें बताऊंगा और तुम आसानी से समझोगे और हमारी जय जयकार करते हुए जाओगे। वो काम बहुत आसान है, लेकिन कुंद कुंद देव ने मृदुल रास्ता नहीं चुना। समझ में आया ना? वो कहते थे बहुत पंचम काल में आश्चर्य है तुम्हें ये सारी परिस्थिति मिल रही है, लेकिन यदि मिली है तो ये कुछ अच्छे संकेत हैं, तुम्हारी अच्छी होनहार की निशानी है। इसलिए समझने की कोशिश करो, तुम सरलता का रास्ता मत अपनाओ। ये मेरी दया है। यदि मैं चाबुक चला रहा हूं, हंटर चला रहा हूं, तुम्हें थप्पड़ दिखा रहा हूं, है ना, रैपट मार रहा हूं, इसमें मेरी दया है बेटे, दया है। इसमें हम चाहते तुम्हारा जीवन निर्माण। तो फिर बता दो ना आचार्य, पुद्गल की कैसे है? बोले पुद्गल कहते किसे हैं, जरा बताओ। तुमने अभी एक ही परिभाषा सुनी है। अरे पुद्गल उसे कहते हैं जो बनता है, जो बिगड़ता है, उसका नाम पुद्गल है। जो पूर्ण गलन जिसका स्वभाव है, उसे पुद्गल कहते हैं। दो परमाणु कैसे बनते हैं? स्निग्ध और रुक्षता के गुण के कारण दो परमाणु बनते हैं। जीव में भी स्निग्धता और रुक्षता के कारण कर्मों का बंधन होता है। स्निग्धता मतलब स्नेह राग, रुक्षता मतलब द्वेष। इस राग द्वेष स्निग्धता और रुक्षता की वजह से ये कर्म की स्थिति बनती है, उदय में आती है। उसमें उपशम क्षय उपशम आदि होते हैं, यानी उपशम क्षय क्षय उपशम जितनी भी स्थितियां बनती हैं कर्म की, ये सब परिस्थितियां हैं। जैसे पुद्गल में परिस्थिति बनती है, बिगड़ती है, ये गुण स्थान आदि 29 प्रकार के भाव बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। लेकिन जब तुम्हें चैतन्य आकार देखते हैं, चैतन्यमयी देखते हैं, तो ये 29 प्रकार के भाव दिखाई नहीं देते। बस ये भाव दिखाई नहीं देना शुद्धने की दृष्टि में, बस इसी का नाम है कि ये पुद्गल है। क्योंकि ये बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, बनती बिगड़ती है। तुम्हारा स्वरूप बनता नहीं है, बिगड़ता नहीं है, उसमें वृद्धि नहीं होती, उसमें ह्रास नहीं होता, उसमें उत्थान नहीं होता, उसमें पतन नहीं होता। और बाकी की स्थिति जैसे पुद्गल बनता है, बिगड़ता है, पूर्ण गलन होता है, ऐसी तुम्हारी सारी स्थिति कर्मों के उदय जन्म आदि अवस्थाएं हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आचार्य ने 29 प्रकार के भावों को पोटली में बांधा और समुद्र में फेंक दिया, और बिल्कुल वैसे ही फेंका जैसे कोई दूध में से निकाल के मक्खी फेंकता है। समझ में आ रही है बात?
आचार्य ये काम तो बड़ा कठिन है। हाँ, मैं कम कह रहा हूं सरल है, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। यदि सरल होता तो मैं इतना प्रयत्न क्यों करता, सरल होता तो मैं इतने हाई डोज तुम्हें देता क्यों। कठिन है, मैं जानता हूं कठिन है, लेकिन मार्ग भी तो यही है, दूसरा नहीं है कोई। नहीं साहब सरल है, नहीं सरल भी है, सरल जिस अपेक्षा से है वो है। सरल तो इस अपेक्षा से है कि कहीं जाना नहीं है, कहीं रखड़ना नहीं है, भगवान आत्मा यही है, जिसके द्वारा जानना है वो ज्ञान पर्याय यही है, बस अपना भ्रम टूटना है तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा वहीं बैठे बैठे। इसलिए इस दृष्टि से सरल है, लेकिन अनादिकालीन पर्याय मूर्ता के संस्कारों की दृष्टि से देखो तो बड़ा कठिन काम है। लेकिन कुंद कुंद देव थकते नहीं है, करेंगे करेंगे, बोले कोई बात नहीं, मैंने तो विकल्प किया है, तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, यदि कहीं कसर रह जाएगी तो तुम्हारी रह जाएगी, मैं अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ूंगा, कहीं कमी रह जाएगी तो तुम्हारे अंदर रह जाएगी। बोलो, पर्याय मूर्ता जो अनादिकालीन संस्कार, ये जो चौथी चुनौती है, उस चुनौती का सामना करने के लिए आचार्य ने क्या कमर कसी है। वो 29 प्रकार के भावों को कहते हैं पुद्गल है। और वैसे भी आप जाएंगे, मालूम जो 14 पूर्व है ना, 14 पूर्व, इसमें एक आत्म प्रवाद नाम का पूर्व है निपुण। 14 पूर्वों में आत्म नंबर कौन सा बैठेगा? उत्पाद, अग्रायणी, वीर्यानुवाद, अस्ति नास्ति, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, 7वें नंबर का पूर्व है। उसमें 26 करोड़ पद हैं, उसमें आत्मा का वर्णन है। और उसमें लिखा, आप जाएं धबला पुस्तक 1 पेज नंबर 120, उसमें उस आत्म प्रवाद का विषय बताया, और उसमें लिखा कि जीव करता है, भोगता है, वक्ता है, विष्णु है, इसका विवेचन है। और एक विशेषण दिया, जीव पुद्गल है। हमारे लय जी दिख रहे हैं जीव पुद्गल है, ऐसा विशेषण दिया। आज खोल के देखो, जो मैं रेफरेंस दूं, यदि आप वास्तव में संवेदनशील हैं इस बात को लेकर, तो आप वो खोल के देखें। आज मैं एक रेफरेंस दे रहा हूं, धबला पुस्तक 1 पेज नंबर 120, उसमें आत्म प्रवाद का विषय बताया, और वहां कहा कि जीव पुद्गल है, ऐसा विवेचन 7वें नंबर का पूर्व जो आत्म प्रवाद पूर्व है, जो 26 करोड़ पदों में, उसमें गौतम स्वामी ने, गणधर देव ने वर्णन किया है। तो पुद्गल क्यों है? तो पुद्गल की अपेक्षा वहां बताई कि चूंकि ये जीव, पुद्गल किसको कहते हैं? जो पूर्ण गलन मिलता है, बिछुड़ता है। ये जीव अपने स्थित वृक्ष परिणामों से, यानी अपने भावों से, ना जाने कितने पुद्गलों को भक्षण करता है, मिलाता है, बिछुड़ाता है, बंद करता है, विच्छुत्ति करता है, बस इसलिए पुद्गल है। यानी उसके उस अशुद्ध स्वरूप को विवेचन करके कहा ये पुद्गल है। सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, पकड़ने की कोशिश करना विकास भाई कानपुर वाले। वहां सिद्धांत ग्रंथ में आचार्य कह रहे हैं कि जीव पुद्गलों को बंधन करता है, इसलिए वो पुद्गल है। यहां कुंद कुंद आचार्य बंधन करने वाले जीव के उस भाव को पुद्गल में डाल रहे हैं। फर्क देखना आप वहां पुद्गल को जीव के हिस्से में डाला, लेकिन जब समय सार में शुद्ध नय उदित होता है, तो आचार्य कहते हैं जिसे तुम वो बंधन करने वाला जीव का कह रहे हो ना, वो सारा पुद्गल है। अशुद्ध ने उसे ढकेल के जीव में भेजता है, और शुद्ध ने उसे ढकेल के पुद्गल में भेजता है। कुछ बात समझ में आएगी नहीं? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ईमानदारी से बताना चलो समय हो गया है ना? ये बिंदु जो अभी कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने जो सब प्रबुद्ध दिख रहे हैं उनको समझ में आ ही गया होगा आचार्य की कितनी गहरी दृष्टि है एक बात को लेकर। यानी किस तरह आचार्य ने पर्याय मूर्ता के विरुद्ध बिल्कुल जैसे जंग छेड़ दी है। और जब तक ये पर्याय मूर्ता सामने रहेगी, कुंद कुंद देव आसानी से बैठने वाले, चैन से बैठने वाले नहीं है। लेकिन उनका इतना प्रयत्न हो, उसका यदि 100वां हिस्सा भी हमारा प्रयत्न हो जाए, तो सच में ये पर्याय मूर्ता टूटे बिना नहीं रहेगी, क्योंकि पर्याय मूर्ता तो हमारे अंदर है, हमें ही तोड़ना है। कुंद कुंद देव तो केवल अपनी करुणा भाव व्यक्त कर रहे हैं। अभी का समय हो गया, शेष चर्चा कल करेंगे।